और वो लामकां पे गए, फिर तो लामकां महके। और महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदक़े में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। फरमाइश हमारे पास कई एक हैं, मगर कुछ नसीहत आमेज़ बातें भी बतानी हैं, कुछ अल्लाह और रसूल के ज़िक्र व अस्कार भी करने हैं, कुछ अपना आज की ये रात जो रात है बड़ी मुक़द्दस तरीन रात है। इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसको आपने पढ़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को कुरान पाक में क्यों नाजिल फरमाया। तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका आसमान से नाजिल होते हैं, वर्रूह और नेक रूहें आती हैं। कहाँ आती हैं? तो कुरान बताता है हमारे आपके पास आया करती हैं। जो सोए रहते हैं वो बदनसीबी के शिकार होते हैं, और जो जागते हैं उनके अल्लाह गुनाह माफ फरमा दिया करता है। हम और आप नहीं जानते कि इस महफिल पाक में कौन कौन आए हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी ये पाक आए हैं। हम सब का अकीदा है आकाए कायनात आए हैं। हम सब का अकीदा है मदीने के ताजदार आए हैं। तभी तो शायरों ने बड़े अच्छे अंदाज में शायरी की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, नबी को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए। मदीने से मेरे सरकार की आमद आमद होने वाली है, नबी ये कौनैन की आमद होने वाली है, अहमद मुख्तार की आमद होने वाली है। ओ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल का जहां जिक्र होता है सिर्फ फरिश्ते नहीं आते, कुरान बताता है रूहें आया करती हैं। मेरे सरकार आएंगे, अहमद मुख्तार आएंगे, हम सब का अकीदा है करबला के ताजदार आएंगे। तो ए दीवानो ये जान लो, आज की रात हम सब की दुआएं टाली नहीं जाएंगी, मौला की बारगाह में मानी जाएंगी। कि हसन का लाडला, हसन का लाडला, हसन का लाडला बेटा यही कहीं होगा, हसन का लाडला, हसन का लाडला बेटा यही कहीं होगा, हसन का लाडला। अरे हसन का लाडला बेटा यही कहीं होगा, वो 6 महीने का, वो 6 महीने का, वो 6 महीने का बच्चा यही कहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो 6 महीने का, वो 6 महीने का है आशिकों ने सजा या हुसैन की महफिल। बेशक बेशक।
है आशिकों ने सजाई हुसैन की महफिल, है आशिकों ने सजाई हुसैन की महफिल, है आशिकों ने सजाई हुसैन की महफिल, मेरे नबी का नवा सा यही कहीं हो, मेरे नबी का नवा सा यही कहीं होगा, मेरे नबी का। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के नेक वली ये बता दो मेरी लड़की बड़ी बदकार थी, मैं जो कहती थी मेरा कहना नहीं मानती थी, मैं उसे कहती थी इधर आ तो उधर जाया करती थी, मैं कहती थी सवाब का काम कर तो वो गुनाह का काम किया करती थी, मैं अपनी बेटी को कुरान पढ़ने के लिए कहती, ए हसन बिसरी वो कुरान ना पढ़ती, उसके तौर तरीके गलत थे मगर इंतकाल हो गया। आप जरा पता लगा दो कि मेरी लड़की जन्नत में है या जहन्नम में। आपने फरमाया कल आना, रात में नेक वली का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, बैठी हुई थी कब्रिस्तान में नकाब लगा के बैठी। आपने पूछा ए औरत तू कौन है जो कब्रिस्तान में अकेले बैठी हुई है? आवाज दी ए अल्लाह के नेक वली, जिस माँ ने तुमसे पूछा था मेरी लड़की किस साल में है, ऐ अल्लाह के वली मैं उसी माँ की शाहजादी हूँ। हसन बिसरी बोल उठे तू तो बड़ी खताकार थी, तू बड़ी गुनाहगार थी, तू बड़ी गद्दार थी, तुझे तो जहन्नम में होना चाहिए। रो के कहने लगी हसन बिसरी जहन्नम का अजाब बहुत हुआ, कब्र में मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया अजाब, अज़दहे छोड़े गए, कब्र मेरी बिच्छुओं से भर गई, मगर अल्लाह का एक नेक बंदा आया और उसने साले सवाब किया तो अल्लाह ने कब्रिस्तान के 12,000 लोगों के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हज़रत हाफिज़ क़ारी मुश्ताक़ मुस्ताफ़ क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब, बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब, पहले दीदार नबी हमको कराया जाए, पहले दीदार नबी हमको कराया जाए, अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, आने वाले हैं नबी बज़्म सजाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सलाम पढ़ दिया जाए कि और पढ़? बोलिए, साल साल बचा है। अरे वाह भाई, आपकी मोहब्बतों का जवाब नहीं, आप तो बहुत अच्छी तरह से समात करते हैं। एक जगह जलसा हो रहा था तो मौलाना साहब ने मदरसा देखा बड़ा आलीशान, मस्जिद देखी बड़ी आलीशान, फरमाया तुम लोग बहुत नेक हो। तो एक बुढ़ऊ चचा रहे वो दोनों हाथ खड़ा कर दिए, मतलब हम बहुत नेक हैं। तो मौलाना ने सवाल किया कि बताओ तो कौन उम्मत महा? तो आप वो खामोश हो गए, घर का गए अपने मेहरारू से कहें कि बताओ अब से हम सब के महा हैं। तो उनके औरत कहें जाओ बताए दो कि अब से हमसे साइकिल पर। लौट के आए तो मौलाना फिर वही सवाल किए, आप लोग किसके उम्मत में हो? मौलाना साहब क्या बताइए, हमसे ये सब झोल झाल मनाए पड़ा जाते, संझा के यहाँ जावा जाते, मजूरी कह के संझा तक आवा जाते, खाए पकाए चुपे लेट आ जाते। तो कहा नहीं नहीं वो सब मैं नहीं पूछ रहा हूँ,
आप मुसलमान हो? कहें हाँ हाँ माशाल्लाह हम मुसलमान हैं। तो कहा आप कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ हमको तो 7 कलमा याद है। तो मौलाना ने कहा अच्छा तो बताओ किसकी उम्मत में हो, किसी के उम्मत में तो हो तुम लोग? तो कहें हाँ मौलाना साहब वो असल में यहाँ हम लोग बम्बई में रहते हैं, नाला सुपारा में। तो मौलाना ने कहा ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि तुम किसके उम्मत में हो। कहें मौलाना साहब अब सी हमसे वही साइकिल तरफ। तो कहा ये भी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ कितनी बेकार हमारी कौम है कि इस कौम को 4-4 घंटे की पिक्चर याद रहती है। जी 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 जी। मगर नबी ये कौनैन की उम्मत में है, उनका कलमा तो याद है मगर उनका नाम याद नहीं है। वो लोगों नबी से अगर मोहब्बत करते हो, आज की रात जागे हो तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक पैगाम जरूर लेकर के जाओ। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इस मजलिस से आप कुछ ना कुछ लेके उठो, आपका दामन खाली ना जाए, क्योंकि अभी तक के आपने नातें तो बहुत सुन ली, बयानात भी बहुत सारे सुन लिए, मगर ये आखिरी बयानात है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा बयान करता हूँ, मगर ओ दीवानों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात आती है, इतनी बाबरकत रात है, एक आशिक रसूल ऐसे करनी की याद में मनाई जाती है, मगर इस रात का इतना बड़ा मकाम है, इस रात का इतना बड़ा मकाम है कि जो शख्स सारी रात जागकर मौला की इबादत करता है, मौला तबारक व तआला की शान मुलाहिजा करो। जुमा को हम लोग दुआ मांगे, सनीचर को हम लोग दुआ मांगे, बिस्तर पे हम लोग दुआ मांगे, पूरी साल दुआ मांगते रहे मगर मालिक हमें आवाज ना दिया। लेकिन जब 15 शाबानुल मुअज्जम की रात आती है, हदीस शरीफ के और आक बताते हैं अल्लाह चौथे आसमान पर आता है, मालिक खुदा आवाज देता है ओ मांगने वालों मांग लो। कौन है जो आज अपने गुनाहों की माफी मांगे और मैं उसके गुनाह माफ करूं? कौन है जो अपने मर्ज से शिफा मांगे, मैं उसके मर्ज में शिफा करूं? कौन है जो अपने घर में बरकत मांगे, मैं उसे बरकत अता करूं? कौन है जो अपने लिए नेक औलाद मांगे, मैं उसे औलाद अता करूं? ऐ मेरे बंदे उठ जा, अगर आज की रात तू मेरी जानिब मुस्तफा का वसीला दे करके मांग लेगा तो मैं रब हूँ रब, मैं तुझे जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं तुझे जन्नत अता कर दूंगा, मैं तुझे जन्नत अता कर दूंगा। जन्नत कौन सी चीज है हजरात? जन्नत एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आदमी पहुंच जाएगा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, जिसके अंदर जो जाएगा उसका चेहरा चांद से ज्यादा चमकदार हो जाएगा। जो जन्नत में पहुंचा, जो हुसैनी मिजाज रखता है, वाह वाह, जो हुसैनी मिजाज रखता है, कि जो हुसैनी मिजाज रखता है, हश्र में दोस्तों उस शख्स की ये हालत होगी। अरे चेहरा चमके चांद से ज्यादा, चेहरा चमके का चांद से ज्यादा, ये चमकी के मोहम्मद की अलामत होगी। चेहरा चमकदार हो गया क़यामत में, मगर कुछ लोग का चेहरा काला होगा, कुछ लोग का चेहरा बदसूरत होगा। यहाँ तक कि लिखा है हदीसों में कि उनका चेहरा खिंजीर की तरह होगा। ओ लोगों, अल्लाह ताला इस रात में कितने इनामात अता फरमाता है, अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश करता है। मौला की
बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाही जलसे में तो बदकार भी बैठा था, इलाहुल आलमीन जलसे में गुनाहगार भी बैठा था। मौला इरशाद फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, आज की रात को देखूं कि अपने बंदे के गुनाह को देखूं। वाह वाह, उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जाओ उनको बशारत दे दो, मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। कि बरोज़े हश्र में उम्मत की एक हंसी के लिए, बरोज़े हश्र में उम्मत की एक हंसी के लिए, बरोज़े हश्र में, बरोज़े हश्र में उम्मत की एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। हुजूर के बाद आपके नवासे हजरत इमाम अली मकाम को जब दीन के लिए ललकारा गया, बुलाया गया, तो हमारी तुम्हारी तरह जो जलसे में नहीं आ सकते, सर क्या कटाएंगे, जो नबी के नाम पे खर्च नहीं कर सकते, वो करबला के मैदान में क्या जाएंगे। लेकिन मेरे दीवानों सुन लो, हुसैन को जब बुलाया गया, हुसैन भूखा और प्यासा करबला में आ गया, उसके साथ बच्चे भी थे, उसके साथ जवान भी थे, उसका काफिला 72 लोगों पर मुश्तमिल था। मैदान करबला में यजीदियों ने ललकारा तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने वाले नहीं थे। आपने फरमाया, फकत यही कि नहीं अपनी जान दे दूंगा, फकत यही कि नहीं अपनी जान दे दूंगा, फकत यही कि नहीं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर कुल खानदान दे दूं, अली के नाम पर। हुसैन बोलने लगे, मैदान करबला में आप तशरीफ लाए, पानी बंद कर दिया गया, खाना भी बंद कर दिया गया, आप मगर शुक्र सब्र शुक्र का दामन नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, एक नहीं दो नहीं, कई लाशें पड़ी हुई थी, मगर आप राह खुदा से मुंह ना मोड़े। आपको जालिमों ने मुतजलजल करने की कोशिश की, मगर आप मुंह ना मोड़े। आपको प्यासा रखा गया, आप मुंह ना मोड़े। नन्हे नन्हे बच्चे प्यास के मारे बिलखते हैं, उनकी सांसें रुकने और थमने लगती हैं। हजरत इमाम के कदमों में मुतसलसल ना हुए, उनके कदम में लग़ज़िश ना आई। ओ जो है इस इलाके के सुन्नी जियालो सुनो, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जबकि वो थे, इशारा फरमा देते तो आसमान से बादल पानी नहीं भेज देता, जमीन से पानी निकल आता। शहने एक बार कहा हो ताकि नाना पानी, शहने एक बार कहा हो ताकि नाना पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता। इमाम हुसैन जिनका हमने दामन थामा है, वो कोई मामूली शख्सियत ना थे, जबकि उन्हीं की नस्ल में ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती हैं। उनके ऊपर पानी रोका गया और आपने फरमाया, ए मुरीदाना सागर की जानिब काशा लेके जाओ और पानी से कह देना तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तालाब का सारा पानी खुश्क हो गया, कुएं का सारा पानी खत्म हो गया। आकर के घमंडी राजा खुशामद करने लगा, सारी रियाया बर्बाद हो जाएगी, ख्वाजा पानी अता कर दो। ख्वाजा फरमाते हैं, चल मैं पानी को आजाद करता हूं। तो जब ख्वाजा के अंदर ये
हजरात मोहतरम, ये हैं करबला के वो शहंशाह करबला जिनको कहा गया है। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कितना आजमाया जाता रहा, यहाँ तक कि आपकी वो घड़ी आ गई कि आप मैदान करबला में जाने लगे तो आपने एक बार आकर के सबको सलाम किया। हजरत आबिद बीमार के पास गए, ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु उठने लगे, अब्बा जी आए हुए हैं। हर बार आया करते थे तो उनके साथ हजरत अली अकबर हुआ करते थे, हजरत अब्बास भी होते थे, हजरत कासिम के बेटे हुआ करते थे, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे, हजरत असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गोद में देखा करते थे। मगर उस दिन इमाम अली मकाम अकेले गए हैं और खून जिस्म पे लगा हुआ था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठने लगे, बाबा जान अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। हजरत इमाम ने फरमाया, नहीं बेटा, तुम मेरी नस्ल तुम्ही से चलेगी, अगर तुम चले जाओगे तो इमाम हुसैन रसूल अल्लाह का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हजरत इमाम सलाम फरमाते हैं, एक एक करके सारी औरतों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में जब वो निकलने लगते हैं, घोड़े पे सवार करने वाला कोई नहीं। हर बार इमाम सारे लोगों को सवार किया करते थे, मगर अब कोई नहीं है जो इमाम को सवार करे। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। बहन ज़ैनब करीब आई, भैया जितने लोग गए सबको आपने इमामा बांधा और उनको मैदान करबला में जाने की इजाजत अता फरमाई। अब कोई मौजूद नहीं है, अम्मा फातिमा की वसीयत लेकर के मैं आपके पास आया हूं। जब हुसैन निकले रन में, कहा मेरी बहन ज़ैनब, जब हुसैन निकले रन में, कहा मेरी बहन ज़ैनब, ये सलाम मेरा ले लो, ये सलाम आखिरी है, ये सलाम मेरा ले लो, ये सलाम आखिरी है। मैदान करबला की जानिब चलने लगते हैं। नन्ही सी सकीना आती हैं, घोड़े के पैर को पकड़ लेती हैं। ऐ घोड़े, सुबह से लेके तू जिसको गया मैदान करबला में कोई वापस ना आया, अब मेरे अब्बा को मत ले जाना, वरना अगर तू इनको लेके चला गया तो मैं अब्बा किसे कह के पुकारूंगी, मैं किसे अब्बा कह के बुलाऊंगी। एक ही शहसवार बचा है जो नवासे रसूल शहजादे रसूल है। इमाम अली मकाम अपनी बच्ची को जो है गोद में लेते हैं, बोसा दे के उनकी माँ के हवाले करते हैं। हजरत ज़ैनब को फरमाते हैं, ये सारा काफिला अब आपकी सिपहसालारी में रहेगा। ऐ बहन, इसकी हिफाजत तुम्हारे हाथ है, इनको मदीना पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हजरत शहरबानो रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीबी हैं, आपने फरमाया था, बीबी मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तू बादशाह की बेटी है, तू शहरबानो तेरा इसलिए नाम है कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खूबसूरत तू ही थी, उस शहर में तुझसे खूबसूरत कोई नहीं था। मगर ऐ शहरबानो, जब से मेरे घर तू आई है, तुझे फाके भी करने पड़े हैं, तुझे तकलीफ भी झेलनी पड़ी है, तुझे परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। ऐ शहरबानो, मैं तुझे आजाद करता हूँ, चली जा चली जा। हजरत शहरबानो वो नेक बीबी थी, रो के इमाम हुसैन के कदमों पे गिर गई। ऐ मेरे शौहरे नामदार, आज जब सुख था तो मैं आपके साथ थी, आपके ऊपर दुख को आलाम के पहाड़ टूटे हैं, मैं आपका साथ छोड़ जाऊंगी। कयामत में रसूल अल्लाह मुझसे सवाल करेंगे, मेरे नवासे को तूने छोड़ा था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। ऐ इमाम अली मकाम, अगर करबला में औरतों को तलवार उठाने की इजाजत होती तो मैं शहरबानो तलवार लेकर आपके कदमों पे जान दे देती। बहुत खूब, बहुत खूब।
अजीज़ान मोहतरम, वो हज़रत शहरबानो हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं आपने इस दीन के लिए, जिस दीन का हम मजाक उड़ाते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस सजदे के लिए, जो सजदा हम तर्क करते हुए नजर आते हैं। जब अजान की हय्या अल सलाह की सदा बुलंद होती है, मतलब आओ नमाज को, हय्या अल फलाह की सदा बुलंद होती है। मगर यही कामयाबी है। मगर हम कामयाबी मोबाइल को समझते हैं, हम कामयाबी दुनियादारी को समझते हैं। ओ लोगों, चंद दिन की जिंदगी है, जिंदगी को गनीमत जानो। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला से क्या पैगाम दे रहे हैं कि दीन के लिए वक्त आ जाए तो सब कुछ कुर्बान कर देना, कदम पीछे ना हटाना, क्योंकि मिला अली का घराना कि हम हुसैनी, मिला अली का घराना कि हम हुसैनी हैं, मिला अली का घराना कि हम हुसैनी हैं। ये बोलता है जमाना कि हम हुसैनी हैं, ये बोलता है जमाना कि हम हुसैनी हैं। मैदान करबला में सबकी शहादत हो गई, मगर दीन के लिए कितनी तकलीफें उठाई। इमाम हुसैन का चर्चा क्यों हर जगह हो रहा है, क्यों उनके नाम से जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, क्यों मुहर्रम में सुन्नी मुसलमान इमाम आली मकाम पे फिदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए दीवानो, उसकी वजह यह है, हुसैन जब नबी पे कुर्बान हो गए, हुसैन जब दीन पे कुर्बान हो गए, तो हुसैन पे सारे आशिक कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। अजीजान मोहतरम, करबला की वो वादी है जहां पे सारे शहीदों की लाशें पड़ी हुई हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं, खैमे की जानिब यजीद के घोड़े आ रहे हैं और खैमे में आग लगा दिया। हजरत ज़ैनब रोने लगी, अरे रहम करो, रहम करो, हमारे खानदान को तुमने बर्बाद कर दिया है, अब कम से कम मेरी छत को तो सलामत रखो। लेकिन खैमा जल रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बाहर निकल रही हैं, आपकी इमाम आली